नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक माह का तीसरा दिन है, तो चलिए कार्तिक माह का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों लोगों को जानने वाले, आप काल स्वरूप हैं, सब काल के समान हैं। तब फिर आप कार्तिक माह को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार जब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक माह का इतना ज्यादा महात्म क्यों है? आपको ये महीना इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? इसका कारण बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इस विषय में एकाग्रचित होकर राजा वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो, जिसे पहले महाराज पृथु ने नारद से पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक माह की महिमा उन्हें बतलाई थी। नारद जी बोले, समय में सागर का पुत्र शंकरासुर नामक राक्षस त्रिलोकी के मध्य डालने वाले महापराक्रमी पैदा हुआ। उसने अपना पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्राणी संपूर्ण लोकपालकों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवताओं ने शंखासुर के भय के मारे अपने अपनी स्त्री पुत्र आदि को साथ लेकर वहां वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, परंतु अब भी मैं बलवान मालूम नहीं होता। हाँ, अब मैंने मान लिया कि अब सब वेदांतों से युक्त इसी से मैं बलवान हूँ। अतः उसने वेद मंत्रों का हरण कर लिया और जाए तो वह अब स्वयं ही बलवान हो जाएगा। जैसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया और भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरों की इच्छा थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीज सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिपने लगे। तब शंखासुर उन्हें खोजते हुए समुद्र के अंदर विचारने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी सब पूजन सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए, जहां भगवान को जगाने के निमित्त मधुर वाणी में गाने बजाने लगे और गंध धूप दीप आदि से बार बार पूजा करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए, परंतु सब देवताओं ने पोषणाचार से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देव गणों, मैं तुम्हारे पूजन भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। और कहा, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल तुम्हारी तरह मेरा भजन और कीर्तन तथा पूजन करेगा, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मैं उन्हें प्राप्त होऊंगा। पाद्य अर्ध आचमनीय आदि जो सामग्री तथा पूजा का सामान तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अत्यंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गई हैं। शंखासुर जिन वेदों की को हर कर ले गया है, वे सब और शंखासुर सभी जल ही स्थिर है, इसलिए मैं शंखासुर को मार कर वेदों को ले आऊंगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूंगा। तुम लोग भी अब मनुष्य को साथ लेकर और मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों में इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेगा, वे निश्चय यज्ञातंत्र स्नान के फल को प्राप्त करेगा। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और उनकी सब आपत्ति तथा विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देती रहो। हे धनपति कुबेर, तुम उनको धन धान्य से वृद्धि करते रहना। क्योंकि कार्तिक का महीना
कार्तिक के महीने में व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारा भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए इस तिथि को परम पवित्र माना जाएगा और सदा मनाने योग्य तथा तिथि ऐसे परम प्यारी होगी मुझे। हे देवतागणों, विधि पूर्वक किए गए इन दिनों व्रत प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही समीप पहुंचा देते हैं। उनके समान न कोई तिथि है, न कोई तीर्थ है, न कोई दान है और न कोई व्रत है जो स्वर्ग में ही सदा रहेंगे। तो यह थी कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। कल चौथे अध्याय के साथ आपको यही मिलेंगे।